अरौली प्रभाग 5 के दबंग नगर सेवक अशोक पाटिल ने आज महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया। मनपा मुख्यालय में उनके चुनाव के बाद पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, गट नेता सागर नाइक और महापौर सुजाता पाटिल ने अशोक पाटिल को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। अशोक पाटिल वन मंत्री गणेश नाइक के कट्टर समर्थक और पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं। एनसीपी से लेकर भाजपा तक जहां जहां लोक नेता गणेश नाइक गए, अशोक पाटिल पूरी निष्ठा और ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहे। बीते चुनाव में जहां अरौली में बीजेपी के कई दिग्गज ध्वस्त हो गए, वहां अशोक पाटिल ने दमदार तरीके से शिवसेना को हराकर चुनाव जीता और भाजपा के वर्चस्व को कायम रखा। आज स्थायी समिति सभापति चुने जाने पर पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने अशोक पाटिल का सत्कार किया। डॉक्टर संजीव नाइक ने कहा कि अशोक पाटिल गणेश नाइक के कट्टर सिपाही और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हर समय मंत्री गणेश नाइक के विजन को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से अरौली में बीजेपी का गढ़ और भी मजबूत होकर उभरा है। पूर्व सांसद ने विश्वास जताया कि अशोक पाटिल के नेतृत्व में स्थायी समिति अब अंडरस्टैंडिंग की छवि से बाहर निकलेगी और सुनियोजित ढंग से नोइम्बई के विकास के लिए फंड बांटने और जुटाने में सफल रहेगी। ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, समाज में अच्छा काम है और देखा कि भी ये अच्छे समाज में सभी जात भाषा वर्ण वर्ग को मदद करने वाली व्यक्ति है और उसी प्रकार से अच्छा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम नाइक साहब ने हरदम किया है। आज भले कोई भी पार्टी में कोई अभी लोग रहेंगे, लेकिन उनका फाउंडेशन नाइक साहब ने बनाया है। तो आज मुझे लगता है कि नेतृत्व का सहयोग तो होता है, लेकिन खुद का कर्तृत्व भी बहुत ज़रूरी होता है। निष्ठा की बात कहेंगे तो उन्होंने हरदम नाइक साहब के साथ में निष्ठा के साथ रहे और आज भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा पक्ष है जो सभी जात भाषा वर्ग को एक साथ लेके चल रहा है। इसलिए माननीय मोदी साहब का सबका साथ सबका विकास ये जो नारा है, इसी में ही हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का यही कहना है कि सबको मौका मिलना चाहिए और उसी प्रधान के हिसाब से आज एक वरिष्ठ अनुभवी ऐसे व्यक्तित्व को ये मौका मिला है। एक पुराने सहयोगी करके तो उनका अधिकारी है, उन्होंने गढ़ बचाया बोला तो उनका वहाँ काम ही इतना अच्छा था कि सामने वालों को गढ़ बचाना मुश्किल हो गया था और उनको सभी तरीके से घेरने की कोशिश अशोक भाऊ को पिछले 2020 से ही चल रही थी। लेकिन अशोक भाऊ के साथ में जो वहाँ की जनता है ना, ये दिख रहे नहीं, सब वो लोग थे और इसके लिए हमारे नेताजी प्रभु ये एकदम लड़ाई करते रहे और जीत हासिल हुई और उसका आने वाले 1 साल में आपको रिजल्ट भी दिखने के लिए मिलेगा। वहीं खुद को स्थायी समिति का चेयरमैन बनाए जाने पर अशोक पाटिल ने लोक नेता गणेश नाइक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, प्रथम विधायक संदीप नाइक और गट नेता सागर नाइक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वन मंत्री गणेश नाइक ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका नोइम्बई के लिए वे सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और शहर के अपग्रेडेड विकास के लिए हर संभव भूमिका निभाएंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब, त्याचबरोबर आपल्या या महाराष्ट्र राज्याचे आपले लाडके अभ्यासू नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब देवाभाऊ, त्याचबरोबर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री, पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि ठाणे जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री आणि या नवी मुंबईला घडवणारे, नवी मुंबईला दिशा देणारे, नवी मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देणारे, ही नवी मुंबई महानगरपालिका स्थापन झाली त्यापासून एक हाती ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, लोकांनी ज्यांना विश्वासाने ही सत्ता दिली, असे या नवी मुंबईचे लोकनेते आमचे वडीलधारी मार्गदर्शक गणेशजी नाईक साहेब, त्याचबरोबर या ठिकाणी ठाणे जिल्ह्याचे माजी खासदार आदरणीय संजीवजी नाईक साहेब, ऐरोली मतदारसंघाचे प्रथम आमदार आदरणीय युवा नेते संदीपजी नाईक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने आणि या ठिकाणी या नवी मुंबईचे माजी महापौर आणि आता सध्या सभागृह आमचे सभागृह नेते आणि या
नवी मुंबईचे युवा नेते आदरणीय सागरजी नाईक साहेब यांच्या सहकार्याने, त्याचबरोबर या ठिकाणी या नवी मुंबईचे सन्माननीय महापौर महोदया, सन्माननीय उपमहापौर साहेब, त्याचबरोबर या ठिकाणी सन्माननीय सर्व सभागृहातील सदस्या, पत्रकार, मोठ्या संख्येने जमलेले पत्रकार बंधू, मोठ्या संख्येने जमलेले माझे प्रेक्षक वर्ग, मी सर्वप्रथम आज माझी स्थायी समिती सभापती निवड झाली आणि आपल्या सर्वांनी या ठिकाणी विश्वासानं ही स्थायी समिती एक महत्त्वाची समिती मानली जाते आणि या समितीमध्ये निवड झाल्यानंतर मी सर्वप्रथम सगळ्यांचं आभार मानतो. आई वडिलांनी मला अतिशय विश्वासानं सर्वसामान्य जनतेची सेवा करण्यासाठी मोठा आशीर्वाद दिलेला. मी आई-वडिलांचं पण या ठिकाणी मनापासून आशीर्वाद घेऊन, मनापासून आई-वडील यांचं आशीर्वाद घेतल्यानंतर समाधान मानतो की खऱ्या अर्थाने एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबामधला एक आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचा प्रामाणिक कार्यकर्ता आणि या प्रामाणिक कार्यकर्त्याला या अतिशय या नवी मुंबई शहराचा जो येणारा जो निधी आहे, ज्या शहरासाठी चांगल्या पद्धतीनं ज्या ठिकाणी योग्य ठिकाणी खर्च करण्यासाठी गरज आहे, अशा सर्व जबाबदारी ही फार मोठी आहे. स्थायी समिती म्हटलं की या नवी मुंबई शहराचा एक वेगळा घटक आहे आणि या सर्व गोष्टी करत असताना मी सर्व माझ्या सभागृहातील सदस्यांचं, स्थायी समितीतील सदस्यांचं मनापासून या ठिकाणी सहकार्य घेईल. आपण पत्रकार बंधूसुद्धा नेहमी मला सातत्यानं सहकार्य करालच. माझे या ठिकाणी नवी मुंबईतील सर्व नागरिक असतील आणि नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मी खऱ्या अर्थाने या नवी मुंबई शहरातला जो नागरिकांच्या करातून आलेला पैसा हा योग्य ठिकाणी नागरिकांसाठी ज्या कामाची आवश्यकता आहे त्या कामं करण्यासाठी नक्कीच या आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी खर्च केला जाईल आणि त्या ठिकाणी त्यांची कामं केली जाईल. चुकीच्या गोष्टी आल्यानंतर त्या गोष्टी खऱ्या अर्थाने ते योग्य आहे काम करण्यासाठी की नाही याचीसुद्धा तपासणी केली जाईल. त्यामुळं ज्या या खुर्चीला प्रामाणिकपणे आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी ज्या विश्वासानं बसवलं त्या विश्वासाला कधीही मी तडा जाऊन देणार नाही. आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून सातत्याने हरिल विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रभाग क्रमांक 5मध्ये ज्या पद्धतीनं मला या माझ्या सर्व मायबाप जनतेने, नागरिकांनी, रहिवासी बंधू भगिनींनी मला ज्या विश्वासानं चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी गेली 3 टर्म मला आणि माझ्या पत्नीला 1 टर्म असं 4 वेळा निवडून दिलं, ज्या विश्वासानं निवडून दिलं त्या विश्वासाला मी कधीही तोडा जाऊन देणार नाही. नवी मुंबई शहरामधल्या सर्व नागरिकांची कामं करण्याकरता मी कटिबद्ध राहील, प्रामाणिकपणे काम करेल, प्रभावीपणे काम करेल, यामध्ये कुठलीही शंका नाही. आपण आजच्या दिवसामध्ये सर्वांचं मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो. ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत